मेरे प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यह सीखेंगे कि आपको कास्ट आयरन के बारे में सीखेंगे कि कास्ट आयरन किस भट्टी से आपको तैयार किया जाता है और उस भट्टी में आपको कार्बन जो कास्ट आयरन तैयार किया जाता है उस कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितना होता है, उस भट्टी के अंदर का व्यास कितना होता है, ऊंचाई कितना होता है और तैयार किया गया जो पदार्थ होते हैं, जो कास्ट आयरन होते हैं, वह कितना टन आपको निकलता है। ठीक है, भट्टी में कौन कौन से पदार्थ को आपको डाला जाता है कास्ट आयरन तैयार करने के लिए। उसको बाद है कि आपको कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और अशुद्धियाँ आपको अलग किया जाता है। ठीक है, और उसको बाद पिघलाव बिंदु तक कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के बाद उसको कौन से पदार्थ से अलग सांचा में आपको डाला जाता है। उसको बाद आपको हम यह भी सीखेंगे कि कौन कौन से भाग इस भट्टी में होता है, कौन कौन से भाग, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछता है कि आपको एक से चिन्हित भाग का नाम दे देगा और यह कौन से भाग है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसमें कास्ट आयरन के भट्टी के बारे में अच्छी तरह विस्तार से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो भट्टी का आपको उसके में ऊंचाई और व्यास और उसको बाद उसके कौन कौन से भाग होते हैं उस सभी के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बारीकी से प्रत्येक बिंदु पर आप लोग को ध्यान देना है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ जो बोर्ड पे हम एक चित्र बना चुके हैं। ठीक है, इस जो देख रहे हैं यह कौन से आपको भट्टी है, ऐसे आपको इंडिकेट कर देगा कि यह कौन सी भट्टी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह इस प्रकार की जो भट्टी है यह आपको कुपोला फर्नेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोला फर्नेस। और यह कुपोला फर्नेस का आपको कुपोला फर्नेस जो होता है कौन से पदार्थ इससे तैयार किया जाता है, तो आपको कास्ट आयरन इससे तैयार किया जाता है। इस कुपोला फर्नेस से आपको कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। ठीक है, उस कास्ट आयरन में जो तैयार किया जाता है तो यह कौन कौन से भाग जो आपको हम ABCD ये सभी से इंडिकेट कर दिए हैं जी तक, तो ये सभी जो आप देख रहे हैं यह सभी से इंडिकेट किया गया। तो कौन से भाग क्या है ऐसे चित्र आपको दे देगा और देने के बाद आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यह आपको ट्रेड थ्योरी में और वर्क्स ऑफ एंड कैलकुलस साइंस में भी दोनों में यह आपको क्वेश्चन रहता है। जो यह मेटल चैप्टर है और इस मेटल चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहता है, तो इसको बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। जैसे क्या ध्यान देना है कि आपको यह क्या है, कौन से फर्नेस है, तो कुपोला फर्नेस है। ठीक है, अब कुपोला फर्नेस में कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कि आपको ये जो भाग हम देख रहे हैं, ठीक है, ये भाग जो आप देखते हैं वह क्या है, ये भाग कौन से भाग है, तो स्पार्क अरेस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पार्क अरेस्टर बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाले भाग है। ठीक है, स्पार्क अरेस्टर। ठीक है, तो स्पार्क अरेस्टर इसको नोट करते चलेंगे ताकि आपको सही रहेगा। ठीक है, स्पार्क अरेस्टर। ठीक है, उसको बाद हम यहाँ जो देख रहे हैं, आपको जो बी जो देख रहे हैं उस बी पे आपको ध्यान देना है कि कौन से भाग है बी। ठीक है, तो आप इसको बोलते हैं चार्जिंग डोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग डोर। तो इसको नोट कर लीजिए, चार्जिंग डोर, चार्जिंग डोर। उसको बाद आप यहां ध्यान देंगे कि यह बी देखे आपको चार्जिंग डोर, ये देखे स्पार्क अरेस्टर। ठीक है, उसी तरह से आपको जो देखेंगे कि आपको सी जो देखेंगे, यहाँ सी जो आप देख लीजिए, यहाँ सी ABC आपको चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, सी को देखेंगे तो सिंग है जो आपको टैपिंग होल है, जो इसी के द्वारा टैपिंग होल जो आप देख रहे हैं, जो गर्म धातु को आपको जो लैडल्स के द्वारा टैपिंग होल से ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लैडल्स के द्वारा आपको टैपिंग होल से ही बाहर आपको निकाला जाता है कास्ट आयरन को और सांचे में डालकर और उसे कास्ट आयरन को तैयार कर लिया जाता है। किसी भी मशीन के आपको बॉडी की आकृति के सांचे या आपको मशीन टूल की बॉडी के सांचे, इस तरह से जो भी आपको सांचे होगा उसमें डालकर और उसके बाद कास्ट आयरन को तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही टैपिंग होल से आपको गर्म धातु को निकाला जाता है।
ठीक है। उसको बाद है आपको, अब देख लीजिए आपको डी, ठीक है। यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, यह गौर करेंगे, इसको डी जो देख रहे हैं उसको डी में पहले तो इसको नोट कर लीजिए। जो सी जो है आपको देख रहे हैं कि टैपिंग होल, तो टैपिंग होल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। टैपिंग होल, इससे आपको गर्म धातु को निकाला जाता है। जैसे कास्ट आयरन के जो आपको गर्म धातु में आपको भट्टी से निकालने का जो है ना, यह साधन या आपको पार्ट्स होते हैं जिसको टैपिंग होल कहते हैं, ठीक है। उसको बाद हम लोग आ जाते हैं बिंड बॉक्स पर, ठीक है। जो बिंड बॉक्स जो आप देख रहे हैं, जो डी जो देख रहे हैं, बिंड बॉक्स होता है, ठीक है। तो बिंड बॉक्स जो इसको आपको हवा इससे आपको इसमें दिया जाता है, तो इसको बिंड बॉक्स है। तो बिंड बॉक्स नोट कर लीजिए, विंड बॉक्स, विंड बॉक्स, ठीक है। उसको बाद हम लोग आ जाते हैं, विंड बॉक्स के बाद आपको आते हैं एयर ब्लास्ट इनलेट। एयर ब्लास्ट इनलेट जो होता है ई होता है, ठीक है। जो ई जो आप भाग देख रहे हैं, एयर ब्लास्ट इनलेट इसको कहते हैं, एयर ब्लास्ट इनलेट, ठीक है। तो एयर ब्लास्ट इनलेट हो गया आपको, एयर ब्लास्ट इनलेट, ठीक है। उसको बाद आप जो देखेंगे कि एफ जो देख लीजिए, टायर्स के बारे में जो आप देख रहे हैं कि एफ है, यह जो देख रहे हैं यहाँ आपको टायर्स इसको बोलते हैं। और यह टायर्स भी आपको पूरे यहाँ समझिए कि जो लगा होता है, टायर्स होते हैं, ठीक है। तो उस गर्म हवा देने के लिए जो होते हैं, एक नोजल एक प्रकार का लगा होता है, वह टायर्स होता है, ठीक है। तो वह टायर्स उसको नोट कर लीजिए, टायर्स, टायर्स, ठीक है। उसी तरह से आपको सैंड बॉटम देखेंगे, ठीक है। जो सैंड बॉटम जो आप देखेंगे कि जी से हम नोट किए हैं कि सैंड बॉटम, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंड बॉटम, इसको बोलते हैं सैंड बॉटम, सैंड बॉटम, ठीक है, सैंड बॉटम। उसको बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो हम आपको नेक्स्ट जो देखे हैं, जैसे कि एच जो देख रहे हैं आप, है ना, एच जो देख रहे हैं कि ड्रॉप बॉटम इसको बोलते हैं, ड्रॉप बॉटम, इसको बोलते हैं ड्रॉप बॉटम, ड्रॉप बॉटम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी भाग के बारे में आप जान लिए कि कौन कौन से भाग किस तरह से आपको कहां कहां होता है। और इसी तरह से आपको प्रश्न जो रहेगा, तो आपको प्रश्न पूछ देगा कि कौन से भाग कहां है, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि यह कौन से भाग कहां है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है कि यह कौन से भाग, जैसे कि आपको ऑप्शन ए ही दे देगा या एक से इंडिकेट कर देगा आपको इसको, ठीक है। जो स्पार्क अरेस्टर को आपको एस से एक से इंडिकेट कर देगा, या वाई से इंडिकेट कर देगा, या ए बी सी डी के ही लेटर से इंडिकेट कर देगा, ठीक है। और उससे आपसे प्रश्न पूछेगा कि यह आपको कुपोला फर्नेस के कौन से भाग है। पहले तो यह पूछेगा कि यह कौन से फर्नेस है, जो आपको चित्र दिया हुआ है यह कौन से फर्नेस है, तो आपको बताना है कि आपको कुपोला फर्नेस है। इस कुपोला फर्नेस में कोई भी भाग जो आप देखे हैं, इतना भाग, उस सभी भाग में कोई भी भाग आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें सभी भाग में कोई भाग पूछ सकता है कि आपको कौन से भाग आपको कहाँ है, और वह इंडिकेट करना, पता चलना चाहिए कि आपको कि हाँ यह भाग कहाँ है, ठीक है। आपको अच्छी तरह इसको ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं कि इस भट्टी में, ठीक है, कुपोला फर्नेस की जो भट्टी हम आपको देख रहे हैं आप इस बोर्ड पे, इस कुपोला फर्नेस की भट्टी में आपको जो देखेंगे कि कौन से भाग, जैसे आप देखेंगे कि इसमें इसकी व्यास कितना होता है, ठीक है। तो इसकी व्यास जो 1 मीटर से आपको 2 मीटर इसकी व्यास होता है, ठीक है। उसके बाद है कि ऊंचाई कितना होता है, 6 मीटर से आपको 12 मीटर इसकी ऊंचाई होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यह जो इससे जो कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, कुपोला फर्नेस से जो कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, कास्ट आयरन जो धातु तैयार किया जाता है, उस कास्ट आयरन कितने टन इससे आपको एक बार में तैयार किया जाता है, तो 2 से 4 टन आपको कुपोला फर्नेस द्वारा आपको कास्ट आयरन को तैयार किया जाता है। कास्ट आयरन तैयार करने के लिए, कास्ट आयरन तैयार करने के लिए कौन कौन से पदार्थ इस फर्नेस में आपको डाला जाता है, तो कौन कौन से पदार्थ इस फर्नेस में डाला जाता है, तो 2% जो होता है, 2 भाग आपको पिग आयरन, 4 भाग आपको मेटल स्क्रैप, और 1 भाग कोयला या चूना पत्थर को आपको इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डाला जाता है, 2 भाग पिग आयरन, 4 भाग मेटल स्क्रैप, और 1 भाग कोयला या आपको चूना पत्थर आपको डाला जाता है कुपोला फर्नेस में,
ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 2 भाग पिग आयरन और 4 भाग मेटल स्क्रैप और 1 भाग कोयला या चूना पत्थर जो डाला जाता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। ठीक है, तो आपको 1340 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। 1340 डिग्री सेल्सियस पे आपको पिघल जाता है टेम्परेचर से। और जब पिघलने के बाद ऊपर आपको अशुद्धियाँ तैरने लगता है, और ऊपर जब अशुद्धियाँ तैरने लगता है तो उसको स्लैग होल से आपको बाहर निकाल लिया जाता है। अशुद्धियाँ को स्लैग होल से बाहर निकाल लिया जाता है, और उसको बाद आपको मेटल जो होता है, आपको कास्ट आयरन जो होता है बचता है जो इसमें शेष, उसको आपको टैपिंग होल से, ठीक है, टैपिंग होल से आपको बाहर निकालकर लैडल से उठाकर, लैडल से आपको निकालकर और सांचे में डाल दिया जाता है, जो मशीन की कोई भी बॉडी या इत्यादि में उसको आपको प्रयोग किया जाता है, जो सांचे में आपको डाला जाता है लैडल्स के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से इसका ऊंचाई कितना होता है। तो ऊंचाई आपको 6 मीटर से 12 मीटर होता है। तो इसके देख लिए कि व्यास, ऊंचाई है ना, कितना परसेंट आपको जो तैयार किया गया, इससे तैयार किया गया जो आपको कास्ट आयरन होता है वह कितना परसेंट उसमें कार्बन होता है। तो 2% से 4% इसमें कार्बन होता है। ठीक है, 2% से 4% किसमें कार्बन होता है, कास्ट आयरन तैयार होता है। कुपोला फर्नेस से तैयार किया गया कास्ट आयरन धातु में आपको 2% से 4% आपको कार्बन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में आपको यही तक जो हमें कुपोला फर्नेस के बारे में ही समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे इस वीडियो को कि क्या आपको कास्ट आयरन के टाइप्स के बारे में आपको जानना है, या आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत है इससे, ठीक है, इस मेटल चैप्टर से जिसमें आपको कुपोला फर्नेस है, उसको आप कमेंट करेंगे और कमेंट के आधार पे हम आपको नेक्स्ट वीडियो को हम जवाब देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।